आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक ईमेल वैलिडेटर बनाकर दिखाऊंगा। आइडिया इस ईमेल वैलिडेटर का कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप लोग अगर किसी भी ईमेल को डालते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि वो ईमेल एग्जिस्ट करता है पहले से कि नहीं। ये यूजफुल हो सकता है जब आप लोग कुछ सेलेक्टेड ईमेल्स पर ही अपने साइन अप के लिए या फिर किसी और काम के लिए यूजर्स को ईमेल भेजना चाहते हैं। इस तरह की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में आती है और एंड टू एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह का ईमेल वैलिडेटर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और एज ऑलवेज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक प्रोजेक्ट बनाकर। तो कोड प्लेग्राउंड के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूं ईमेल वैलिडेटर। ठीक है, ईमेल वैलिडेटर मैं यहां पर इस फोल्डर को खोलने वाला हूं VS कोड में। तो न्यू टर्मिनल एट फोल्डर कोड स्पेस डॉट, वरना आप ड्रैग करके भी खोल सकते हैं VS कोड में। फोल्डर को खोलने के अनेक तरीके हैं और उन अनेक तरीकों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं emailvalidation.io का, जो कि एक ईमेल चेकर सॉफ्टवेयर API प्रदान कराता है। यहाँ पर इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग को पता चल जाता है कि कौन सा ईमेल वैलिड है और कौन सा नहीं है बिफोर सेंडिंग एनी ईमेल टू योर यूजर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा सब लोग इस पे साइन अप कर दें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और आप लोग यहाँ पर अकाउंट बनाकर रेडी रखना। 100 रिक्वेस्ट फ्री आपको मिलती हैं, विच शुड बी गुड इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक चीज़ जो मैं करना पसंद करता हूँ वो है कि मैं यहाँ पर अलग अलग डेस्कटॉप्स में अलग अलग चीज़ें खोलना पसंद करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा गूगल क्रोम होता है वो इधर आ जाता है और यहाँ मेरा VS कोड आ जाता है। फिर मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके स्विच कर सकता हूँ विंडोज़ एरो कीज़ दबा के। ये आप तब कर सकते हैं जब मैक में हो, विंडोज़ में भी हो तो ये हो जाता है गेस। और आजकल तो लैपटॉप्स आ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, उसमें बड़े अच्छी तरह से जेस्चर्स वगैरह हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर index.html बनाऊँगा और यहाँ पर मैं एक बहुत ही बेसिक से बॉयलर प्लेट के साथ स्टार्ट करूँगा। फ्रेमवर्क मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बना रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड, इसलिए फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूँगा ना, प्रोजेक्ट को एक अच्छा स्ट्रक्चर दूंगा। मैं यहाँ पर CSS नाम का फोल्डर बनाऊंगा, एक JS नाम का फोल्डर बनाऊंगा। ये आइकन्स मेरे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है स्क्रॉल करके, क्योंकि लोग पूछते हैं एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो। VS कोड आइकन्स काफ़ी बढ़िया एक्सटेंशन है, फील दिलाती है पूरा, तो कर लेना इंस्टॉल। एक लाइव सर्वर को ज़रूर इंस्टॉल करना ताकि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए लाइव देखने का चीज़ों को। तो यहाँ पर एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन होती है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे आप लोग लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल किया हुआ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाली एक्सटेंशन है। इस माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर VS कोड के अंदर रहते हुए प्रीव्यू देख सकते हो। राइट क्लिक करके आप यहाँ क्लिक कर सकते हो शो प्रीव्यू और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हो और आपकी ब्राउज़र में ये खुल जाएगी। अब अगर मैं इसमें कोई भी रियल टाइम चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल वैलिडेटर फॉर योर बिजनेस। मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ वैलिडेट एक्स या आई वैलिडेट। मान लो मैंने ये रखा इसका नाम। तो मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ कि ये रियल टाइम में अपडेट होता है। जो आप यहाँ करोगे रियल टाइम में अपडेट होगा। जब मैं रिस्पॉन्सिव UIs बनाता हूँ ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको ऐसे करते हुए देखता हूँ। इनफैक्ट मोबाइल फर्स्ट जब आप जा रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, बनाओगे UI को। फिर जैसे जैसे आप वाइड स्क्रीन करोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि वो आपकी अलग अलग स्क्रीन्स के लिए अडेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है UI आपका। तो पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है मैं इंक्लूड करने वाला हूँ CSS अपनी, क्योंकि मैंने CSS नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है और इस फोल्डर के अंदर मैं style.css और JS फोल्डर के अंदर मैं index.js के नाम से एक स्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं लिखूँगा console.log और इसके बाद मैं लिखूँगा this is my script और ये काम कर रही है मेरी स्क्रिप्ट। ये देखने के लिए मैंने सिर्फ इतना लिखा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, स्टार लगाऊंगा, बैकग्राउंड कलर रेड करूँगा। ऑब्वियसली मैं बैकग्राउंड कलर को रेड नहीं रखने वाला हूँ, जस्ट टेस्ट करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट को मैं ये करता हूँ। और आजकल तो कभी कभी करता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्क्रिप्ट्स काम करेंगी। और आप यहाँ पर देखो CSS फोल्डर के अंदर style.css करके ये रेड हो गया। ये मेरी आदत पड़ी हुई है। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं ये टेस्ट वगैरह कुछ इस प्रकार से किया करता था और फिर फाइनली मेरी आदत पड़ गई। और कोई बुरी आदत भी नहीं है। आप अपनी स्क्रिप्ट्स इंक्लूड हुई है कि नहीं ये टेस्ट कर सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप यहाँ पर देखो मैं JS फोल्डर के अंदर index.js को इंक्लूड करूँगा और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊँगा इंस्पेक्ट में जैसे ही करूँगा ना, आप यहाँ पर देखना दिस इज़ माई स्क्रिप्ट आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? यस आ गया, विच मीन्स कि हमारी CSS इंक्लूड हो चुकी है, हमारी जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड हो चुकी है। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा यहाँ से, और बैकग्राउंड कलर को हटा के मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नैव बार लगाऊंगा, और यहाँ नैव बार लगाकर मैं यहाँ पर एक मेन बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं फुटर बनाऊंगा, और यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ इस तरह से, ये मेरा फुटर है, ये मेरा मेन एरिया है, और ये मेरा नैव बार है। इनफैक्ट नैव बार के अंदर भी मैं एक हेडर रखूँगा, और मैं कह दूँगा कि ये मेरा हेडर है, हेडर के अंदर नैव बार आता है, ठीक है। और अगर आपको जानना है तो आप क्या करें, आप यहाँ पर HTML सिमेंटिक टैग्स कोड विद हैरी लिख दें, और यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है सिमेंटिक टैग्स के बारे में कि किस तरह से सिमेंटिक टैग्स को यूज़ किया जाता है। सिमेंटिक टैग्स, और सिमेंटिक टैग्स में क्या है कि कौन सा टैग कब यूज़ करना है, किधर, वो आएगा। देखो इसमें इंट्रोडक्टरी कंटेंट होता है हेडर में, फिर एक फुटर होता है, फिर आपका आर्टिकल है, सेक्शन है, साइड है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। बट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, भी हेडर के अंदर नैव डालूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेडर नैव के अंदर मैं एक UL डालूंगा, और UL के अंदर मैं LI डालूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा होम, क्योंकि क्या होता है ना, अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये क्यों लिख रहे हो, जब हमें एक ही पेज, सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है तो हम ये क्यों डालते हैं यहाँ पर नेविगेशन बार। एक वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है नेविगेशन बार, और नेविगेशन बार को डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप आने वाले टाइम में तो एक्सपेंड करोगे ना, अगर इस वेबसाइट को आप बना रहे हो एज अ बिजनेस वेबसाइट। और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस कर दूंगा, और गूगल फॉन्ट्स पर जाऊँगा, गूगली फॉन्ट्स, और यहाँ पर हम डाउनलोड करने वाले हैं पॉपिंस फॉन्ट। और मैं ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट पेस चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आप में से कई लोगों को आती हैं, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं स्लो डाउन कर दूँ, ठीक है। तो आई एम अवेयर ऑफ इट कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ सेविंग योर टाइम। और यहाँ पर ये करने के बाद मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट, ठीक है। तो पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, व्यू वर्ड रैप कर लेते हैं, ताकि ये दिखे। ये लिंक प्री कनेक्ट से भी आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, और इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इंपोर्ट वाला कोड लेकर आता हूँ, ये इंपोर्ट वाला कोड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं अपनी CSS फाइल के अंदर रख सकता हूँ चीज़ों को, एंड स्टाइल के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट टैग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया इस फॉन्ट को, एंड अब आप इस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। और मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखूँगा, ये जो दो मैंने CSS स्टाइल्स कॉपी किए हैं, ये मैं सारे एलिमेंट्स पर लगा दूंगा, और हमारे वेबसाइट की सारी जो टेक्स्ट है वो पॉपिंस में हो जाएगी। ऑसम। तो यहाँ पर मैंने नैव बनाया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर div.logo के नाम से बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं लोगो डालूंगा, और मैं इसका नाम रखूँगा आई वैलिडेट, और आई वैलिडेट लिखकर मेरा जो नैव बार है उसको मैं बनाने वाला हूँ एक फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं कहूँगा नैव डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लेक्स, और उसी के साथ साथ अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और सेंटर पे वैसे मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सब करके देखता हूँ। हाँ, स्पेस बिटवीन लुक्स गुड, ठीक है। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो UL के लिए ये काम करना है, ठीक है। क्या करना है, एक तो डिस्प्ले को कर देंगे हम फ्लैक्स, उसी के साथ साथ हम जो UL का LI है, UL का जो LI है, इसमें हम जो इसका लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। लिस्ट स्टाइल नन, ये करने से क्या होता है, लिस्ट स्टाइल नन करने से, देखो मैं कहीं देख के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये सब याद कैसे है आपको, यार एक्सपीरियंस से याद हो गया। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो बिंदु बिंदु आ रहे थे वो नहीं आएंगे, और मैं यहाँ पर पैडिंग भी देने वाला हूँ, टॉप बॉटम से 0 और वैसे 23 पिक्सल्स की। और मैं चाहूँ तो इस पैडिंग को कम भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं 13 पिक्सल्स कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा अगर बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज़ को मैं मान लो करना चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा, मान लो 13 पिक्सल्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 13 पिक्सल्स कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ भी देखता चलूँगा कि कैसा दिख रहा है ये। तो ये अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जूम्ड इन दिखता है, तो वो चीज़ आप लोगों को जो है अकाउंट में लेनी पड़ेगी। आई थिंक मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ में मुझे ये सब दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ करूँगा, जो मेरा नैव बार है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लैक पसंद करूँगा, और उसका जो कलर है उसको मैं वाइट करूँगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ये पैडिंग 0 और मार्जिन 0 जो है लगाना
थोड़ा सा ईजी कर देता है चीज़ों को। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मेरा ये जो फॉर्मेटिंग है इस डॉक्यूमेंट की, CSS डॉक्यूमेंट की, वो ठीक हो जाएगी, इनफैक्ट बढ़िया हो जाएगी। और डेफिनेटली हम सब ये चाहेंगे कि हमारी फॉर्मेटिंग अच्छी रहे। यहाँ पर देखो इसका कलर वाइट करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया तो कलर तो वाइट करना पड़ेगा ना। और उसी के साथ साथ हम देंगे यहाँ पर पैडिंग 12 पिक्सल की फ्रॉम टॉप बॉटम। लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। इनफैक्ट मैंने चारों तरफ से दे दी है पैडिंग, अच्छा दिख रहा है, बट आई थिंक मैं इस पैडिंग को थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। और मैं एक काम करूँगा, इसको 19 पिक्सल करूँगा टॉप बॉटम से। यस, दिस लुक्स प्रीटी कूल, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आई वैलिडेट, यहाँ पर आप चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो इसका, और यहाँ पर होम, यहाँ पर अबाउट या कॉन्टैक्टस, एंड डेफिनेटली ये सब लिंक्स रहेंगे। LI के अंदर ये जो लिंक्स है ये ए टैग के अंदर रहेंगे। और मैं अभी के लिए यहाँ पर href इज इक्वल टू इसको होम पेज में डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि ये अबाउट पेज हमारे पास नहीं है अभी। आप बना सकते हो चाहो तो। मैं कंट्रोल X करूँगा, एंड की दबाऊंगा, एरो की से यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल V करूँगा, तो ये सारे के सारे एक साथ लगेंगे। ये मैंने कैसे किया आप पीछे करके दोबारा वीडियो देख सकते हो। ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक एक करके भी कर सकते हो। ये 10 होते तो क्या एक एक करके करते आप? डेफिनेटली नहीं, मैं रेकमेंड करूँगा आप एक एक करके करो। इस तरह की VS कोड मल्टी कर्सर टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। और अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो मैं आपको बताता चलता हूँ साथ के साथ। अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से हमारा मेन एरिया दिख रहा है, फुटर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो ब्लू हो गए, क्योंकि ना लिंक की जो स्टाइलिंग होती है ना, जो लिंक होता है उसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ब्लू होती है। तो हम इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को जो है क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम इसका कलर क्या कर देंगे, हम कहेंगे कलर भाई साहब इसका वाइट कर दो, ठीक है। और उसी के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, ताकि अंडरलाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन होती है ना अंडरलाइन वाली, वो चली जाए। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे इस पर अगर कोई भी होवर करे, अगर कोई भी क्या करे, होवर करे, तब आप क्या करना, UL के अंदर LI जो है उसके अंदर जो A आ रहा है उसमें आप कोई भी होवर अगर करें तो आप उसके कलर को कर देना लेट अस से ग्रे, ठीक है। और देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको बेटर कर दिया। और मैं पता है क्या पसंद करता हूँ, ग्रे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं हल्का सा इसको चेंज करा देता हूँ। तो मैं जब इस पे एरो लेके जाऊँगा तो लगेगा कुछ हो रहा है। ये रेड की तरफ जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मैंने रेड चुन लिया गलती से। आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इसको ब्लूइश टाइप या थोड़ा डार्कर कलर रखूँगा। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ये अब सही लग रहा है इसे। तो ये देखो लग रहा है कुछ हो रहा है जब आप उस पर माउस लेकर जा रहे हो तो थोड़ा सा जब हरकत होती है ना, चीज़ें दिखती हैं, कुछ हो रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं एक वाइड मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो थोड़ा जूम इन भी कर सकता हूँ कंट्रोल+ दबाकर, क्योंकि मैं थोड़ा वाइड मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 150% कर लिया इसको। अगर आप छोटे मॉनिटर में इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सही से दिखेगा। मेरा वीडियो शायद आपको थोड़ा सा वाइड दिखेगा, बट जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करते रहो आप, और हम इसको डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव भी बनाना सीखेंगे कि कैसे करना है वो सब। अब फुटर पे आ जाते हैं। तो मैं पता है क्या करूँगा, जो फुटर है मेरा, जो मेरा फुटर है उसको भी मैं ये दो स्टाइलिंग दे दूँगा। और जो मेरा फुटर है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फुटर, और फुटर लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लैक करूँगा, कलर को वाइट करूँगा, और इसके बाद मैं इसको एक फ्लेक्स बॉक्स भी बना दूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सेट करनी पड़ सकती हैं। इसमें मैं पैडिंग दे दूँगा, और यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा टेक्स्ट डालूँगा। क्या डालूँगा, मैं कहूँगा कॉपीराइट, कॉपीराइट कुछ इस तरह से लिखते हैं, copyright ivalidate.com, और इसके बाद पाइप लगा के ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, और ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर आप चाहो इसको सेंटर करना तो कई तरीके, यार मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती कि अगर मैं कुछ इस तरह से टॉप बॉटम दोनों में चीज़ें सेंटर कर दूं तो मुझे तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है करने में। एंड डेफिनेटली ये फुटर है तो यार थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा मैं कम करना चाहूँगा, बिल्कुल कम करना चाहूँगा, और 12 पिक्सल करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये फुटर की तरह दिखे, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि जो मेन एरिया है उसमें एक अच्छी खासी हाइट आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो मेन टैग है उसको स्टाइल कर सकते हो। आई होप कि मैं बहुत तेज़ नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये वीडियो बोरिंग ना हो जाए आपके लिए, हम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं ऐसा ना लगे आपको। हाई एनर्जी के साथ बहुत ही नेचुरल डेवलपमेंट मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेन मैंने यहाँ पर लिखा, मेन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एक मैक्स हाइट इसको दूंगा। मैक्स हाइट देने से क्या होगा, मैक्स हाइट देने से
मैं इसको 100 VH, इनफैक्ट मिन हाइट, मैक्स हाइट नहीं, मिनिमम हाइट, कि कम से कम यार इतनी हाइट तो हो। मिन हाइट का मतलब कम से कम यार इतनी हाइट तो हो। मिन हाइट 100 VH का मतलब कि यार ये इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जो मिन हाइट है उसको और कम कर सकते हो, 80 VH कर सकते हो, और कम से कम इतनी हाइट तो रहेगी। कंटेंट होगा तो और हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, बट एक काम करते हैं, आई थिंक 90 VH इज़ फाइन, यही सही है। यहाँ पर हमारा फुटर भी दिख रहा है नीचे, और आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है, बड़ी नेचुरल सी वेबसाइट दिख रही है। ये हमारा मेन एरिया आ गया। अब मेन एरिया के अंदर आप बना सकते हो एक कंटेनर। तो मैं यहाँ पर कुछ इस अप्रोच के साथ जाना पसंद करता हूँ, div डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम एक h1 डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट। ठीक है, कुछ इस तरह से, बहुत ही रफली लिख रहा हूँ अभी, और इसको और ठीक करूँगा। और इसके अंदर एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म सिंपली वैलिडेट करेगा चीज़ों को। तो मैं एक काम करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करता हूँ, लेकिन मैं पता है क्या पसंद करता हूँ, मैं यहाँ पर HTML इनपुट टाइप्स में आकर ये जो इनपुट टाइप्स है ना, इनको कॉपी करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ से आप ये कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इनफैक्ट हम पता है क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेंगे पूरे फॉर्म को। तो फॉर्म के अंदर ये पूरा ऐसे ही कॉपी कर लूँगा फॉर्म में। ये मेरा एक सैम्पल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये पूरा मेरे पास सैम्पल फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा चीज़ों को। और पता है डिव डॉट कंटेनर मैंने क्यों किया है? ताकि मैं डॉट कंटेनर लगाकर डायरेक्टली स्टाइल कर सकूँ उसको। और डॉट कंटेनर करके मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर कोई भी रैंडम सा कलर, ताकि मुझे दिख जाए वो कलर। ठीक है, और इसके बाद मैं एक चीज़ और करूँगा, मैक्स विड्थ दूंगा 80 VW। मैक्स विड्थ का क्या मतलब हुआ? मैक्स विड्थ का मतलब कि मैक्सिमम उसकी विड्थ कितनी हो सकती है। और मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, सेंटर हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसी दिखेंगी, फिर ऐसे दिखेंगी देखो। और उसी के साथ साथ हम पैडिंग भी देने वाले हैं। और पैडिंग इज़ ऑलवेज गुड, पता है, अच्छी लगती है, पैडिंग अच्छी लगती है। सब लोग कमेंट में लिखो पैडिंग अच्छी लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट, और यहाँ पर पैडिंग वगैरह ये सब आ जाएगी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है सब कुछ। और एक चीज़ और जो की जा सकती है वो ये है कि आप ये कह सकते हो कि यार मेन के अंदर आप पैडिंग दे दो 2 पिक्सल की। ठीक है, तो आप चाहो तो मेन के अंदर भी आप पैडिंग इसको और दे सकते हो। डेफिनेटली कलर तो हम हटाने वाले हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होगी नहीं। एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट, और यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर, सबमिट, ये कुछ इस तरह से बन गया। तो ये एक ईमेल वैलिडेटर फॉर्म हमारा बेसिक हमें देखने को मिल गया। अब पता है एक प्रॉब्लम है कि यार फ़ोन में ये अच्छी नहीं दिखने वाली है साइट, ये बात हमें पता है। तो हम कैसे करेंगे फिक्स चीज़ों को? अब चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सैम्पल मीडिया क्वेरी मैंने लिखी है, जिसमें मैंने कहा है कि आप जैसे जैसे इसको बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये मीडिया क्वेरी नहीं लगेगी। छोटा करेंगे 600 से तो ये मीडिया क्वेरी लगेगी। तो ये CSS तब तक अप्लाई होती है जब तक आपकी जो मैक्स विड्थ है वो 600 पिक्सल है। यानी कि आप 600 पिक्सल के अंदर क्या करना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हम सारे काम अभी इसके अंदर करने वाले हैं। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर तो देकर मैंने जस्ट आप लोगों को इसको दिखाने के लिए बताया। मैं क्या करूँगा कि अपने कंटेनर के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करूँगा। और क्या छेड़खानी करूँगा कंटेनर के साथ? मैं कहूँगा कि यार ये जो मेरा डॉट कंटेनर है ना, मैं इसके अंदर सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं करना चाहता हूँ लेटस से 1 रैम, या फिर मैं लेटस से करना चाहता हूँ 12 पिक्सल। तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम आइडियली थोड़ा छोटा रखना चाहेंगे फॉन्ट साइज़ को। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा क्या, मेरा ये नैव बार। ठीक है, नैव बार के अंदर मैं क्या चाहूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँगा, और ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है iPhone 12 Pro में। बट मैं एक चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं इसको रीसेट करूँगा ताकि ये 100% पे आ जाए। और मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा जो नैव बार है वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ये अच्छा नहीं लगेगा। डेफिनेटली 3 लिंक से तो अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा हुआ है अगर तो ये ब्लोट हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ये ब्लोट हो बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको मैं कॉलम कर दूंगा। और जैसे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करूँगा ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ नैव के अंदर। तो मैं कहूँगा कि यार जो मेरा नैव है ना उसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम जैसे करेंगे हम, ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करूँगा कि यार जो मेरा डॉट लोगो है ना उसमें मैं पैडिंग दूंगा। क्या पैडिंग दूंगा मैं? मान लो मैं 12 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, और लेफ्ट राइट से मैं 0 देता हूँ। 12 थोड़ी सी ज़्यादा मैंने कर दी शायद,
लेट्स मेक इट 6 नॉट 16, 6, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आइडियली यहाँ पर एक इमेज आएगा, ठीक है। तो आप आई वैलिडेट करके एक इमेज ले सकते हैं, वरना चार्ट जीपीटी से बोलकर आप एक एसवीजी ले सकते हैं। एसवीजी डाउनलोड, लेट्स सी हमें कोई अच्छी सी एसवीजी मिल जाए यार, कोई ढंग की एसवीजी मुझे ईमेल ईमेल की कोई अच्छी सी एसवीजी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चलो जी बढ़िया, जल्दी से करो। ओके, तो मुझे यहाँ पर, हाँ ये ठीक लग रही है, ये अच्छी लग रही है, डाउनलोड एसवीजी वेक्टर। ओह वाह, इतनी जल्दी इतने अच्छे से डाउनलोड हो गया। और मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर IMG नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। देखो चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ मैं, और इसीलिए मैंने कुछ ऐसा किया है। IMG मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक email.svg के नाम से एक यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, उसमें ये डाल दूंगा कंटेंट पूरा, इसको बंद कर दूंगा पूरा, और email.svg के नाम से मेरे पास एक svg आ गई। और मेरा जो लोगो है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि email.svg डाल दूंगा। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि जो लोगो है मेरा, वहाँ पर एक email img/email.svg को डाला जाए। और ये करने के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक ये ब्लैक है तो इस वजह से दिख नहीं रही है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। लेट मी सी कि हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं क्या समहाउ, email.svg के कलर को। तो ये फिल जो है इसको मैं अगर हटा दूँ तो क्या मेरा ईमेल यहाँ पर दिखेगा? अगर मैं ये स्टाइल ही हटा दूँ यहाँ से, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेट मी कम बैक टू आई वैलिडेट, और यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हटा के देखता हूँ। इनफैक्ट मेरी IMG आई ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि इसको रीस्टोर करता हूँ, और ये देखता हूँ कि मेरी ये जो email.svg इमेज है वो आई क्यों नहीं है। मैंने यहाँ पर IMG डाली, तो मैंने div के अंदर IMG डाली, और इसको मैं आई वैलिडेट को span के अंदर डालता हूँ। ये आई क्यों नहीं, विच इज़ अ क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर मैं कुछ डालूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, email.svg। ओके, ईमेल SVG, इसलिए ऑल्ट लगाना ज़रूरी है गाइस। इस तरह से दिखता है इमेज आपका, अगर नहीं आ पाया तो। IMG फोल्डर के अंदर मैंने email.svg डाला, ये क्यों नहीं आया? ये तो एक अच्छा सवाल है। लेट्स सी कि ये क्यों नहीं आया। वाई इज दिस इमेज नॉट लोडिंग? ओपन इन न्यू टैब, द पेज कंटेन्स 2 एरर्स, लाइन एरर ऑन लाइन नंबर 2। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है लाइन नंबर 2। ओके, आई थिंक ये एट द टॉप आना चाहिए, और अभी देखते हैं क्या सीन है। क्या ये एरर फिक्स हुआ? हाँ फिक्स हो गया, ये एरर फिक्स हो गया, विच मीन्स कि हमें हमारी जो SVG अब दिखनी चाहिए। आई नो ये SVG कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो मैं यहाँ पर विड्थ को 3 पिक्सल्स थोड़ा और बड़ा करता हूँ। विड्थ को 3 पिक्सल करूँगा, और फिल्टर इन्वर्ट कर दूँगा। और फिल्टर इन्वर्ट करने से ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक हो जाता है, मतलब कलर इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है गाइस, CSS के वीडियो में आपने देखा नहीं है? अगर सवाल उठ रहे हैं आपके मन में तो कृपया करके देख लेना, वरना मैं आ जाऊँगा आपके घर पे, आपका फ़ोन आपके हाथ से लेके आपको ज़बरदस्ती दिखाने वीडियो। ओके, तो ये क्या हुआ? ओके, लोगो में हमें नहीं डालना ये, इनफैक्ट डॉट लोगो के अंदर जो IMG है उसके अंदर डालना है ये। अब सही हो गया, देखो ये आई वैलिडेट, वाओ इट लुक्स सो कूल, इट लुक्स सो कूल, ठीक है। आई वैलिडेट होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स, बढ़िया यार। लेकिन ये क्या हुआ, ये इतना बड़ा क्यों हो गया? ओके, सो द थिंग इज़ कि ये जो हमें डालना है, ये वाला टैब दबाना है मुझे, टैब, ये हमें यहाँ भी डालना होगा। कहाँ डालना होगा? यहाँ, ठीक है। आई थिंक दिस शुड फिक्स इट, येस इट इज़ फिक्स नाउ। और उसी के साथ साथ जो मैंने मैक्स हाइट यहाँ पर दी थी वो क्यों ख़राब हो गई? 80 VW दी थी मैंने, मैक्स हाइट 90 VH दी थी, तो इसको मैं 100 VH कर दूंगा दोबारा से। हाँ अभी ठीक लग रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई वैलिडेट, बिल्कुल बढ़िया सा हमारा लोगो लग रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स। और इसी के साथ साथ अगर हम इसको देखें फ़ोन में तो भी अच्छी फील दे रहा है हमको ये। आइडियली आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे, जो आई वैलिडेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई वैलिडेट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डॉट लोगो के अंदर जो स्पैन है उसमें। तो डॉट लोगो के अंदर जो स्पैन है, तो मैं कहूँगा जो डॉट लोगो के अंदर स्पैन है उसमें फॉन्ट साइज़ को कर दो 20 पिक्सल। डॉट लोगो के अंदर जो स्पैन है उसमें फॉन्ट साइज़ को कर दो 20 पिक्सल्स। क्यों किया है सामने?
क्योंकि यार हम चाहते हैं कि थोड़ा अलग हमारा दिखे। क्या अलग दिखे हमारा, ये जो लोगो है वो थोड़ा सा अलग हट के आए, ठीक है। तो ये आ रहा है अभी, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद हाउ दिस इज़ लुकिंग। और उसी के साथ साथ जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारी पैडिंग्स वगैरह हैं वो ठीक है कि नहीं। तो 15 पिक्सल की पैडिंग थी हमारी टॉप बॉटम से। लेफ़्ट राइट से मैं थोड़ी कम करना चाहूँगा यार, जो मैंने 15 पिक्सल की पैडिंग दी। देखो इस तरह से आप लोगों को बहुत बार रीआइट्रेट करना पड़ेगा एक अच्छी यूआई बनाने के लिए। मैं यहाँ पर ऑन द फ्लाई बैठ के यूआई बना रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट मत करना कि नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी गाइज आप कमेंट करके बताओ कि ये यूआई कैसा लग रहा है। अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है। धमाकेदार यूआई बना दिया है मैंने, मैं जानता हूँ, ठीक है। और आपको भी एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो पैडिंग पुडिंग है वो देंगे। क्या देंगे? पैडिंग पुडिंग। तो पैडिंग पुडिंग सबसे पहले H1 में देंगे पैडिंग पुडिंग। तो कंटेनर के अंदर H1 जो है उसमें हम पैडिंग दे देंगे लेटर से 12 पिक्सल्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो फॉर्म है उसमें कोई पैडिंग मेरे हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सबमिट बटन है उसमें मैं एक क्लास दूंगा जिसका नाम मैं रखूँगा BTN। और ये BTN क्लास क्या है? BTN क्लास को मैं अभी बनाता हूँ क्या है, आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर मैं बनाऊँगा बटन। सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर दूँगा ब्लैक। इसके बाद जो कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट। इसके बाद जो पैडिंग है वो मैं कर दूँगा टॉप बॉटम से 12 पिक्सल। आई नो इट्स टू मच। लेफ़्ट राइट से एक काम करते हैं 9 पिक्सल 12 पिक्सल। एंड बिलीव मी गाइज, ये जो मैं बना रहा हूँ ना वाइट 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये जो मैं बना रहा हूँ ना क्या वो बॉर्डर क्यों नहीं आया वाइट कलर का? ओके, तो दिख नहीं रहा बॉर्डर एक्चुअली। ये ऑन द फ्लाई बना रहा हूँ, ठीक है। ऑन द फ्लाई बना रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं कर दूंगा इसकी थोड़ी बढ़ाऊंगा इस तरह से। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है गाइस, हाँ ये ठीक है 6। और इसको मैं करूँगा वाइट नहीं ग्रे, ठीक है। अभी थोड़ी सी इसमें शाइनिंग सी निकल के आ रही है। ये जो डिज़ाइन में बना रहा हूँ ये ऑन द फ्लाई बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने बनाया पहले फिर मैं आया वीडियो बनाने। मैं ऑन द फ्लाई बना रहा हूँ ये सब। और मैंने इस चीज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है वीडियो को कि यार ऑन द फ्लाई हम कैसे बना सकते हैं ये आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसमें सिंपली क्लास ऐड करूँगा BTN। और आप देखो यहाँ पर ये बटन आ गया। ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो BTN है इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, और वो क्या है कि जब हम माउस लेकर जाएं तो एरो आए। तो उसके लिए हमें कर्सर पॉइंटर लगाना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। तो माउस लेकर जाएंगे तो ये एरो आएगा हाथ वाला। देखो हाथ में चेंज हो गया, ये नहीं हो गया? हाँ बढ़िया, ऑसम। फ़ोन में भी बढ़िया, वैसे भी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया। और ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया हुआ है ना फ़ोन में लाइट ब्लू, नीड नहीं है, ये जस्ट मीडिया क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। लेकिन पूरे डेवलपमेंट टाइम में मैं लगा के रखता हूँ इसको, मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, ठीक है। चलो यार काफ़ी सब कुछ ठीक हो गया, रीलोड भी कर लिया 2-3 बार। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं ईमेल वैलिडेट करने के लिए। और ईमेल वैलिडेट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं emailvalidation.io। तो emailvalidation.io पे आप लोग अपना अकाउंट बना लेना, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो इसे, जल्दी से साइन अप फॉर फ्री करूंगा मैं, और मैं यहाँ पर साइन अप करूंगा तो मैं यहाँ पर जल्दी से डिटेल्स भर दूंगा। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लेना। अब हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और मैं भी यहाँ पर फ्री प्लान इसका यूज़ करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आपने ऑलरेडी करेंसी एपीआई पर अकाउंट बना रखा है, तो आपको दूसरा बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना लो। तो मैं काम करता हूँ harry+1 कर देता हूँ, harry+1@codewithharry.com। और यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपका करेंसी एपीआई पर अकाउंट नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एंड आई थिंक वी आर गुड। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ harry@codewithharry.com, और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर harry+1 मुझे करना पड़ेगा, और जो पासवर्ड है वो मैं डालूंगा, और मैं लॉगिन कर दूंगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको हमने भेजा है क्या, एक ईमेल, आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए। तो लेट मी ओपन माय जीमेल, और मैं दूसरे मॉनिटर पे जा रहा हूँ गाइस, और अपने दूसरे मॉनिटर में ही मैं वेरीफाई कर दूंगा अपने ईमेल को। सो लेट मी सी कि यहाँ पर मेरा जो ईमेल है वो आया कि नहीं। अभी तक नहीं आया है ईमेल, आई एम वेटिंग फॉर द ईमेल।
बस मेक श्योर कि आप लोग अपना स्पैम फ़ोल्डर भी चेक कर लें, क्योंकि कभी-कभी ये जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेट करेंगे मैसेज का, और मैंने यहाँ पर अपना ईमेल करा लिया है वेरीफाई, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं 100 ईमेल वैलिडेशंस फ्री में कर सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो नेक्स्ट कोटा रीसेट है वो 13 अक्टूबर को होगा, विच मीन्स कि मैं इसको इंक्रीमेंटली यूज़ करते रह सकता हूँ फ्री में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस एपीआई। तो यहाँ पर न्यू ईमेल वैलिडेशन, आप यहाँ पर वैलिडेट करना चाहते हैं क्या ईमेल, मैं काम करता हूँ newemail@harry.com को वैलिडेट करता हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाउंड एंड वैलिड SMTP वैलिड कैन नॉट रिसीव ईमेल, ये रिसीव नहीं कर सकता। डोमेन किसी ने ले रखा है लेकिन यहाँ पर ये रिसीव नहीं कर सकता ईमेल। उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि देखो नॉट रजिस्टर्ड, SMTP चेक नॉट रजिस्टर्ड का मतलब कि आप इस पर ईमेल नहीं भेज सकते। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर akshay kumar@codeWithHarry.com लिखता हूँ। मान लो अक्षय कुमार ने कोड विद हैरी ज्वाइन किया अगर, तो अक्षय कुमार @codeWithHarry.com मुझे देना पड़ेगा उनको ईमेल। तो यहाँ पर वैलिडेट करता हूँ, अभी तो है नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर अनडिलीवरेबल इनवैलिड मेल बॉक्स बता रहा है कि भाई नहीं डिलीवरेबल होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा है कि फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, हाँ मतलब ये ईमेल पॉसिबल हो सकता है, ये बता रहा है। MX रिकॉर्ड सेट हुआ इसका कि नहीं हुआ, ये बता रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इस जेसन से डिस्प्ले कराएंगे। कहाँ पर कराएंगे डिस्प्ले, हम डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर। तो जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर एक और H1 बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और कंटेनर बनाऊँगा, कंटेनर, और यहाँ पर मैं इस बार H2 लिखूँगा और लिखूँगा योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर योर रिजल्ट्स लिखूँगा, और यहाँ पर एक डिव के अंदर मैं शो करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें। अब वो मैं कैसे शो करूँगा, वो मुझे करना पड़ेगा इससे शो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट रिजल्ट इज़ इक्वल टू, ये मैं जस्ट अभी फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट यूज़र को लिखूँगा, फिर रिजल्ट डॉट ईमेल, रिजल्ट डॉट स्कोर, ये सब मैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं टैबुलर फॉर्म में कर सकता हूँ, इसको मैं और भी बहुत तरीक़ों से कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, हम अभी के लिए इसको जस्ट एक टेक्सचुअल फॉर्म में डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कहूँगा लेट str इज़ इक्वल टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर आइटम्स इन ऑब्जेक्ट डॉट कीज रिजल्ट्स। इससे क्या होगा, फॉर आइटम इन, आई थिंक मैं इस तरह से फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। फॉर आइटम इन ऑब्जेक्ट डॉट की रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग आइटम। लेट्स सी कि ये करने से क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके रिजल्ट है, रिजल्ट स नहीं है, रिजल्ट है। देखो यहाँ पर ये इंडेक्स आ गई मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ रिजल्ट आइटम, या मैं अगर यहाँ पर ऑफ कर दूँ तो क्या होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। फॉर ऑफ और फॉर इन याद नहीं रह पाते हैं फॉर सम रीज़न, मुझे पता नहीं क्यों, बट दैट्स फाइन। फॉर ऑफ हम यूज़ कर सकते हैं और सारी कीज़ हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर की लिख सकता हूँ कि यार फॉर की ऑफ, और यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सारी कीज़ को डिस्प्ले करा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ str इज़ इक्वल टू str प्लस, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक स्पैन टैग या फिर एक डिव टैग लगाऊंगा, ठीक है। एक डिव टैग लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि यार इस डिव टैग के अंदर क्या करो, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं ये कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर की दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। की दिखाने के बाद मैं यहाँ पर रिजल्ट की दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग str करके आपको दिखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट डायरेक्टली मैं इसको सेट ही कर दूंगा, ठीक है। आप देखो ये रिजल्ट हमारा मिला। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यार ये जो हमारा कंटेनर है इसको मैं एक आईडी भी दे दूंगा, आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट्स, या फिर रिजल्ट कॉन्ट यानी रिजल्ट कंटेनर। तो मैं कह सकता हूँ कि यार जो मेरा रिजल्ट कंटेनर है, रिजल्ट कॉन्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू str, कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा इसका इनर HTML है उसमें str आ जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आईडी यहाँ पर देता हूँ, रिजल्ट कॉन्ट के अंदर देता हूँ, और आप यहाँ पर देखो कि ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट्स आ गए आपके कि
टैग ये और ईमेल ये, स्कोर ये। अब क्या होता है कि CSS में कैपिटलाइज आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या करूँगा आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो मेरा रिजल्ट कॉन्ट है, मैं CSS में आऊँगा अपनी, और मैं कहूँगा जो मेरा रिजल्ट कॉन्ट है, जो मेरा रिजल्ट कॉन्ट है उसके अंदर जो भी डिव है, आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दें अपर केस, और ये करने से सारे अपर केस हो जाएंगे, आप देख सकते हो। लेकिन मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट लेटर को अपर केस करना। तो आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेटर को हम क्या करेंगे, अपर केस करेंगे, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर हमारा अपर केस होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप कैपिटलाइज कर सकते हो CSS की सहायता से, ठीक है। और यूज़र अक्षय कुमार @codevidari.com, और ये सब यहाँ पर जो जो आप डालोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, ईमेल पूछूंगा, मैं कहूँगा भाई ईमेल क्या है वो बता दो, दैट्स इट। आई थिंक मुझे सिर्फ एक ही इनपुट यहाँ पर चाहिए, और मुझे फॉर्म बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फॉर्म हम तब बनाते हैं जब हमें एक्चुअल में एक बड़ा फॉर्म सबमिट करना है। आप आइडियली सिर्फ एक इनपुट टैग यूज़ करके जावास्क्रिप्ट से भी इनपुट्स को ले सकते हो। बट एक काम करते हैं, चीज़ों को बहुत क्लीन रखते हैं, और यहाँ पर एंटर योर ईमेल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट। इसमें प्लेस होल्डर लगा देता हूँ एक, और मैं लिखूँगा एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट। तो यहाँ पर एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट। अगर आप चाहो तो इसकी विड्थ और बढ़ा सकते हो। इसकी विड्थ इतनी कम क्यों है, आई हैव टू सी। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं देखूँ कि इसकी विड्थ इतनी कम क्यों है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो ये जो विड्थ है, मैं एक काम करता हूँ, इसके विड्थ को अगर मैं पिक्सल्स में रखूँ, या फिर अगर मैं इसको VH में रखूँ, VW में रखूँ, तो ये काफ़ी बड़ी मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर 10 VW कर दूँ इसकी विड्थ को, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, मैंने यहाँ पर लेबल लिखा ना, मैं यहाँ पर लेबल लिखा मैंने, या इनपुट लिखा, मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा सकता हूँ, और आप देखो यहाँ पर ईमेल कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट। दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं। मैं यहाँ पर डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता इसके, बट कुल मिलाकर बात यह है कि एंटर योर ईमेल टू वैलिडेट, मेरे हिसाब से हमें लेबल की ज़रूरत भी नहीं है, हमें लेबल की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली मैं इनपुट को स्टाइल कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार जो मेरा इनपुट है उसकी जो विड्थ है, या मैं कहूँगा मिन विड्थ जो है उसकी कर दो 244 पिक्सल्स। 244 पिक्सल्स की मिन विड्थ रख दो, उसमें पैडिंग भी डाल दो। तो मैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट को स्टाइल करूँगा, मैं इसके अंदर एक पैडिंग डालूँगा, और पैडिंग हो जाएगी हमारी 23 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक कर दूँ अगर, तो कैसा लगेगा। बॉर्डर रेडियस हो जाएगी मान लो 12 पिक्सल्स। ज़्यादा हो गई क्या, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई शायद। और उसी के साथ साथ अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि हमारा फोकस एरिया है, तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम देखें इसको फ़ोन में सही लग रहा है, थोड़ा फोकस होना चाहिए ना एरिया में, क्योंकि वरना फिर क्या ही फ़ायदा होगा। इसको मैं VW में करूँगा, मान लो मैं इसको 23 VW करता हूँ। लेट्स सी क्या रहता है। एंटर ईमेल टू वैलिडेट, एंटर ईमेल टू वैलिडेट। आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। बस एक चीज़ मुझे खल रही है यहाँ पर, वो ये है कि इनपुट क्लास इज इक्वल टू BTN, ओके। तो मुझे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में करना है, सिर्फ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कुछ इस तरह से। दिस इज हाउ वी सेलेक्ट, आई गेस यस, हाँ ऐसे ही करते हैं। तो ये मैंने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में किया, और ये कुछ इस तरह से दिख कर आ रहा है योर रिजल्ट्स, ठीक है। और ये करने के बाद हमें क्या करना होगा, योर रिजल्ट्स ये किया मैंने, और यहाँ पर आप ईमेल डालोगे और यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक काफ़ी बढ़िया हमने वेबसाइट बना दी है। अब बस हमें करना क्या है, डेटा फैचिंग करनी है। और डेटा फैचिंग के लिए आप लोग को अपने अकाउंट पे जाना होगा, API डैशबोर्ड में जाना होगा, API की लेनी होगी। ये मेरी API की है, जो कि आप लोग प्लीज़ कॉपी मत करना, क्योंकि अपनी अपनी यूज़ करोगे तो सही रहेगा ना, और मेरी यूज़ करोगे तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी, कोई भी नहीं कर पाएगा यूज़, क्या फ़ायदा। और यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी API की को माफ़ नहीं करोगे। मैं यहाँ पर API डैशबोर्ड में जाऊँगा और देखता हूँ कि किस तरह से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। API की इज इक्वल टू दिस,
v1 info। अब ये इन्फो एंड पॉइंट कुछ इस तरह से काम करता है कि आप जैसे ही सेंड करोगे इसको, ये देखो इसने मुझे पूरी डिटेल दे दी। तो api.emailvalidation.io स्लैश मुझे ये इस तरह से करना है, ठीक है। तो api.emailvalidation.io, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूँगा लेट URL इज इक्वल टू और व्यू वर्ड रैप, ताकि वर्ड रैप हो जाए। ये कॉपी करूँगा मैं api.emailvalidation.io, api.emailvalidation.io, ओके। तो इसे मैं कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट करूँगा अपनी api.emailvalidation.io स्लैश डैशबोर्ड v1 info api की इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपनी api की डालूँगा। तो डॉलर ऐसे करके मैं यहाँ पर अपनी की डाल दूँगा और यहाँ पर ईमेल आएगा, ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, ईमेल। अभी हम ये दोनों वेरिएबल्स बनाएंगे एंड डेफिनेटली बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ जो भी काम हो ना वो बटन पर क्लिक करने के बाद हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको बटन दूंगा, btn नाम की मैंने क्लास दे रखी है ऑलरेडी इसको, मैं इसको id इज इक्वल टू सबमिट btn दे दूंगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबमिट btn को एक क्लिक लिसनर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा सबमिट btn और मैं इसको प्रीव्यू को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए अभी कोड देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको प्रीव्यू को मैं बंद करूँगा, बंद, ठीक है। सबमिट btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, ठीक है। और जैसे ही कोई क्लिक करे ना तो क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है सबसे पहले। तो क्लिक्ड, ये टेस्ट करने के लिए किया मैंने, ये सबसे पहले किया करो वरना क्या होता है क्यों काम नहीं कर रही है चीज़ें आपको पता नहीं चलता। ये क्या कह रहा है, एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, सही तो कह रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको ऐसे करना है, कंट्रोल एक्स करना है और ईमेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लेट की इज इक्वल टू लिखा है वैसे मैं लिखूँगा लेट ईमेल इज इक्वल टू, और ये जो हमारा इनपुट टैग है, इनपुट यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। URL ये हो जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और रिज़ल्ट हमारा ये सैम्पल रिज़ल्ट है जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ रखूँगा एंड ये सारा काम भी हमें यहीं पर करना होगा और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न लिख देता हूँ ताकि इसके नीचे ना जाए। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लिक लिख कर आ रहा है विच मीन्स कि ये चल रहा है। अब यहाँ पर प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड भी लिख कर आ रहा है विच मीन्स कि हमें इस फील्ड को फिल भी करना होगा ईमेल से। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि एक फेच API लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो क्या कर सकते हो कि एक और फंक्शन लिख सकते हो फेच या फिर पॉपुलेट। एक काम करते हैं ना यार, इसी को एक एसिंग फंक्शन बना देते हैं, दिक्कत कहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट रेस इज इक्वल टू अवेट फेच URL, हम फेच करेंगे URL को, और लॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट जेसन, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एक्चुअली रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कुछ इस तरह से। एंड आई थिंक दिस शुड वर्क यार। और यहाँ पर अब देखते हैं क्या सीन बनता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा harry@codewithharry.com, सबमिट किया, ये कह रहा है नॉट फाउंड। ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पता है क्या, हमें यहाँ पर ई लिखना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा e.prevent default। और ये हमें पता है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सबमिट करते हो ना फॉर्म को, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट रीलोड करता है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि api.emailvalidation.io info API key is equal to EMA underscore live ये okay and email is equal to 404 why api.emailvalidation.io api.emailvalidation.io oh डैशबोर्ड V1 नहीं है, सिर्फ V1 है, डैशबोर्ड गलत आ गया। तो मैं इसको ऐसे करूँगा एंड नाउ दिस शुड वर्क यार। सबमिट, ओके, आई थिंक ये फैच कर रहा है। ओह वाओ,
डिड यू मीन, यहाँ पर डिड यू मीन भी आ रहा है लिख के, यानी कि अगर कुछ गलत आपने ईमेल लिख दिया तो वो यहाँ पर आएगा। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ करना चाहता हूँ, और वो ये करना चाहता हूँ, योर रिजल्ट्स के अंदर ये जो डिव है ना जिसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख कर आएगा योर रिजल्ट्स विल शो हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अब मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि shubham@gmail.com एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सबमिट करूँगा और यहाँ पर देखो shubham@gmail.com, यूज़र्स में ये आ गया, टैग में ये आ गया। अब मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, बताए क्या? जो इन्फो अवेलेबल है वही दिखाओ, जो इन्फो अवेलेबल नहीं है वो मत दिखाओ। यानी कि अगर जो रिजल्ट की है वो ब्लैंक है, मत दिखाओ। तो मैं एक यहाँ पर चेक लगाऊंगा कि यार अगर रिजल्ट की इज इक्वल टू ब्लैंक, तो यार उसको मत दिखाओ, क्योंकि एम्प्टी हमें दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, जब मैंने लिखा था यहाँ पर admin@chasm.local, मान लो मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखो टैग में क्या आया, दिस इज स्ट्रेंज, टैग में एक ब्लैंक आया। ओके, तो ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा ये इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड रिजल्ट की इज नॉट इक्वल टू एक स्पेस वाला ब्लैंक, और ये पाइथन नहीं है जावास्क्रिप्ट है, तो ये वाला एंड लगेगा। लेट्स टेस्ट नाउ। ओके, आई थिंक ये अभी भी जारी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल इज इक्वल टू ये। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, पता है क्या? मैंने एसवीजी डाउनलोड की थी कहीं से, एसवीजी डाउनलोड की थी। मैं लोडिंग एसवीजी अगर डाउनलोड करूँ, मैं अगर एक लोडिंग एसवीजी डाउनलोड करूँ तो डाउनलोड एसवीजी वेक्टर, और मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि ये कैसी चलेगी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। आप इसको घुमा सकते हो एक्चुअली, और लोडिंग जिफ डाउनलोड, ठीक है। एक वेबसाइट है loading.io, हाँ loading.io, करेक्ट। इस वेबसाइट से काफ़ी अच्छी गिफ्स बना सकते हो आप। मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड करूँ अगर, तो मैं इसके कलर को ब्लैक बनाकर डाउनलोड कर सकता हूँ। इसको मैं डाउनलोड एसवीजी एनिमेटेड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसको करने के लिए। ओके, लेट्स लॉगिन, क्योंकि मुझे अच्छी दिख रही है काफ़ी, इतना तो कर ही सकते हैं यार, एनिमेटेड एंड ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, फ्री डाउनलोड किया, डाउनलोड एंड येस, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा अपने IMG वाले फोल्डर में। देखा आपने कि कुछ इस तरह से इमेज IMG नाम का फोल्डर जो हमने बनाया उससे कितना फ़ायदा हुआ। इसको पेस्ट कर दूँगा। आई थिंक वी शुड बी गुड नाउ। loading.svg। अब मैं पता है क्या करूँगा, अब आप देखो मैं loading.svg कैसे दिखाऊँगा। मैं यहाँ पर जो इसकी डिफ़ॉल्ट ये है इमेज, मैं loading.svg इसमें डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, योर रिजल्ट्स विल शो हेयर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं IMG loading.svg डाल दूँगा। आई थिंक मुझे IMG फोल्डर के अंदर से loading.svg लेनी चाहिए थी, और मैंने ले ली कुछ इस तरह से, ठीक है। बट योर रिजल्ट्स विल शो हेयर नहीं मुझे दिखाना है। और मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, विड्थ में अगर मैं 233 कर दूँ, इनफैक्ट इसकी विड्थ वगैरह मुझे थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी एसवीजी दिख रही है मुझे। अगर मैं इसकी विड्थ को 23 पिक्सल्स कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये काफ़ी सही दिखेगा, वैसे काफ़ी सही दिखेगा ना। यस, लुक्स लाइक काफ़ी सही दिखेगा। और अगर ये नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ, वाओ दिस इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली। 32 पिक्सल्स, अगर मैं 32 पिक्सल्स हटा दूँ तब भी सही दिख रहा है, विच मीन्स कि ऑल आई नीड टू डू इज़ गेट रिड ऑफ दिस, योर रिजल्ट्स विल शो हेयर। तो मुझे क्या करना है कि ये चीज़ डाल देनी है रिजल्ट कॉन्ट के इनर HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जैसे किसी ने क्लिक किया, मैं कह सकता हूँ रिजल्ट कॉन्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस, एंड आई थिंक वी शुड बी गुड। ये करने के बाद लेट्स ट्राई दिस आउट। तो मैंने अगर लिखा यहाँ पर admin@chasm.local, सबमिट किया। ओके, वाओ दिस लुक्स सो क्लीन, वाओ अमेजिंग यार। और अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, आई गेस। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये बहुत छोटा ना हो जाए। 23 इज टू स्मॉल यार, 123 शुड बी गुड।
तो मैं यहाँ पर harry@codewithharry.com और यहाँ पर आपके रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं और यहाँ पर फिर फाइनली एक बार आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि डोमेन ये है, SMTP चेक ट्रू है, MX फाउंड की नहीं, यस MX वॉज फाउंड। आप चाहें तो इसको टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो आई होप कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। एक बिगिनर के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड वगैरह मैं सब आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप लोग इसमें और क्या क्या कर सकते हैं इसके आइडियाज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।